नमस्कार साथियों, एपीएम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम देख रहे थे खनिज संसाधन टॉपिक के बारे में, जो हमने आगे बहुत कुछ तो पढ़ लिया था। जैसे कि हमने क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में एक बार देखते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा था खनिज की परिभाषा देखी थी, खनिज की परिभाषा देख ली थी, परिभाषा देखी थी। और उसके बाद में खनिज के प्रकार देखे थे, धात्विक, अधात्विक और अधात्विक धात्विक खनिज कौन सी होती है वो देखी थी। और धात्विक खनिज के प्रकार कौन से लोहा आसक, अलोहा आसक उसमें देखा था, जिसमें टंगस्टन, कार्बोनाइट, मैग्नीज, लोहा आसक, निकल, कोबाल्ट। और अलोहा आसक में देखा था सोना चांदी तांबा प्लेस्टन, बक्साइट, टीन, कोबराइट, बिस्मथ, एल्यूमीनियम, ये भी हमने देखा था। उसके बाद में हमने अधात्विक खनिज में देखा था, जिसमें से कौन से प्रकार थे, रासायनिक उर्वरक खनिज, इलेक्ट्रॉनिक धात्विक खनिज, बहुमूल्य पत्थर, इमारती पत्थर, मिट्टियां, ईंधन खनिज और आणविक खनिज, उसके प्रकार देखे थे। उसमें राजस्थान में कितनी खनिज पाई जा सकती है उसके बारे में देखा था, राजस्थान में कितनी खनिज पाई जा सकती है उसके बारे में देखा था, जिसमें 81 प्रकार की खनिज पाई जाती है। 81 प्रकार की, उसमें से 58 प्रकार की खनिज अभी निकाली जाती है, उसके बारे में देखा था। और उसके बाद में स्थिर मूल्य कीमतों और प्रतिशत मूल्य कीमतों पर 2025 और 24 के आर्थिक समीक्षा में कौन सा है, 3.59% और 3.30% प्रतिशत कीमतों पर है, और स्थिर कीमतों पर 3.59%, वो भी देखा था। उसके बाद में राजस्थान में निम्न स्थान कौन सा है, तो राजस्थान में तो उसमें हमने देखा था, उस नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। उसके बाद में उत्पादन और भंडारण की दृष्टि से राजस्थान में कौन सा स्थान था उसके अंदर देखा था, जिसमें संगमरमर था फर्स्ट स्थान पे, रॉक फर्स्ट और टंगस्टन, एल्बोस्टोन, बॉल केल, फायर केल, लमस्टोन, फायर बार और फ्लोराइड और सॉप स्टोन, सैंडस्टोन, कोटा स्टोन, खड़िया स्टोन, ये आदि बहुत सारे थे। इसमें और भी देखे थे और ये हमने पढ़ चुके थे। उसके बाद भी हमने देखा था खनिज की नीतियां देखी थी, खनिज की नीतियां देखी थी। नीतियां कितनी थी तो आपको पता ही है, नीतियां कितनी थी, तो 6 नीतियां थी, हमने देखा था। कितनी थी? 6 नीतियां थी। छह नीतियां हमने देखी थी, जिसमें खनिज की नीतियां, जिसमें सबसे प्रथम खनिज नीति कब बनी थी, तो 1978 में बनी थी। और सेकंड खनिज नीति कब बनी थी, तो ये 1991 में बनी थी। और 1991 में बनी थी, 1991 में बनी थी। और थर्ड नीति कब बनी थी, 2005 में। और 4 कब बनी थी, 2011 में। और 5 कब बनी थी, तो 2015 के अंदर। और 6 कब बनी थी, तो वो बनी थी 2024 के अंदर। ये किसने किसने बनाई थी, तो वो भी हमने देखा था, जिसमें सबसे पहले देखा था भैरव सिंह जी ने बनाई थी, भैरव सिंह जी ने बनाई थी ये नीति। और सेकंड नीति भैरव सिंह जी के समय आई थी। और 5वीं नीति ये किसके समय आई थी, तो वसुंधरा राजे के समय आई थी, वसुंधरा राजे के राज के समय आई थी। वसुंधरा राज के समय आई थी। और चौथी नीति किसके समय आई थी, तो ये अशोक जी के समय आई थी, अशोक गहलोत जी के समय आई थी। उसके बाद में आई थी वसुंधरा राजे के समय आई थी 2015 में वापिस। और वसुंधरा राजे के समय आई थी ये 5वीं नीति 2015 में। और ये आई थी भजना लाल जी के समय 2024 में, ये हमने देखा था। उसके बाद में छठी नीति कब जारी की थी उसके बारे में देखा था, जिसमें से जारी 4 दिसंबर 2024 में की थी। और लागू कब हुई थी, 9 दिसंबर 2024 में हुई थी। ये हम आगे सब पढ़ चुके हैं, मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ एक बार वापस। एमसेट नीति के बारे में हमने डिटेल में देखा था। एमसेट नीति कब जारी हुई थी, 4 दिसंबर 2024 में जारी हुई थी। लागू कब हुई थी, 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी, ये भी देखा था। और मैन्युफैक्चरिंग शेड नीति उसके बारे में देखा था। और हमने खान एवं भू विज्ञान विभाग उसके बारे में देखा था, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1950 में हुई थी। और मुख्यालय कहाँ है, तो इसका उदयपुर में। पंजीकृत कार्यालय कहाँ है, तो ये मुख्यालय उदयपुर में, पंजीकृत कार्यालय जयपुर में, यह भी देखा था। उसके बाद में हमने एक और देखा था, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड RSSML
के बारे में देखा था। ये इसका पूर्ण नाम था बीकानेर जिप्सम लिमिटेड, जिसकी स्थापना 30 अक्टूबर 1994 में हुई थी। मुख्यालय उदयपुर के अंदर है, ये भी हमने देखा था। उसके बाद में राजस्थान खनिज विकास निगम, इसके बारे में देखा था, जिसमें से स्थापना 27 सितंबर 1979 को हुई थी और 20 फरवरी 2023 को RHMDC के द्वारा विलय करके RHMLD यानी राजस्थान का इसमें मिला दिया था। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड में जोड़ दिया गया था। कब जोड़ा था? 20 फरवरी 2003 में जोड़ा दिया था, 2003 में। केंद्रीय प्रयोगशाला निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग कहाँ पर है? तो ये उदयपुर के अंदर है। ये भी उसके बारे में देखा था। उसके बारे में हमने उसके बाद में देखा था, हमने एक ट्रस्ट देखा था, जिला एवं खनिज फाउंडेशन के बारे में देखा था। फाउंडेशन ट्रस्ट 2016 के अंदर आया था, इसके बारे में देखा था। इसका गठन कब हुआ था? 31 मई 2016 में हुआ था। ये गैर लाभकारी कर्ता यानी एनजीओ के रूप में था। इसमें जो ये प्रधान इसमें खान से प्रभावित जिलों और व्यक्तियों की हेतु कार्य करता था, हितों के लिए कार्य करता था। इसके अंदर ये हम आगे सब पढ़ चुके हैं। ये नेक्स्ट आगे वाले वीडियो आप देख सकते हैं। आज से हम आज देखने वाले हैं हम, वो है धात्विक खनिज। ये धात्विक खनिज जो टॉपिक पढ़ेंगे, धात्विक खनिज के बारे क्या देखने वाले हैं? तो धात्विक खनिज, धात्विक खनिज में देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वो है लोहा आश्रय के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? लोहा आश्रय के बारे में। लोहा आश्रय के बारे में देखेंगे और लोहा आश्रय में क्या क्या होता है तो उसके बारे में देखेंगे। ये कौन सा है? लोहा आश्रय क्या है? तो ये धात्विक खनिज कौन सा है? धात्विक खनिज है। लोहा से कौन सा खनिज है? तो धात्विक खनिज है। इसके बारे में देखेंगे। और ये लोहा खनिज है। लोहा खनिज है और ये धात्विक खनिज है। उसके बाद में इसको लोहा आश्रय किस कहते हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो ये थी हमारी, तो क्या थी कि लोहा प्राकृतिक में शुद्ध रूप से प्राप्त नहीं होता। ये लोहा है और शुद्ध रूप से प्रकृति से प्राप्त नहीं होता है। उसमें और भी मिनरल्स जुड़े हुए होते हैं। शुद्ध रूप से प्राप्त नहीं होता है। यह अयस्क के रूप में मिलता है। किसके? अयस्क के रूप में मिलता है। अयस्क के रूप में मिलता है। और इसमें लोहा है वो पृथ्वी के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। धातु कौन से? लोहा। इसका मात्रक होता है Fi। और उसके बाद में आगे देखते हैं।
एक जैसे कि स्टूडियो होता है जिसमें लोहा से पाया जाता है, जैसे ऐसे ये 3 परतें होती है, जिसमें सबसे पहली परत होती है उससे क्या कहते हैं, सिले। दूसरी परत होती है बीच में, वो तो कहते हैं सीमा। और ये नीचे वाली परत होती है उससे कहते हैं निफे। ये आपने पढ़ा होगा पहले भी कहीं, तो ये निफे होती है। तो ये सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बनी होती है, ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी होती है, और ये निकल एंड फेरॉन एंड लोहा से बनी होती है। इसका ये लोहा नीचे पाया जाता है इसके परतों के बीच में। ये शेष मोदे, ये शेष मोदे ने बताया था, किसने, शेष मोह ने बताया था। सिले है, सीमा, निफे, ये इसका प्रकार होता है। ये आपको समझ में आ गया होता है। उसके बाद में हम देखेंगे, आगे देखने वाले हैं वो है लोहा कितने प्रकार का होता है। तो लोहा के 4 प्रकार लोहा के 4 प्रकार का आवश्यक का होते हैं। लोहा के 4 आवश्यक प्रकार होते हैं, हटा सकते हैं। तो लोहा 4 प्रकार के आवश्यक होते हैं। लोहा के कितने प्रकार के आवश्यक होते हैं, तो 4 प्रकार के आवश्यक होते हैं। ये हम देखेंगे अभी कौन से होते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं, फर्स्ट है वो है मैग्नेटाइट। फर्स्ट है मैग्नेटाइट और सेकंड है हेमेटाइट। तीसरा है लिमोनाइट और चौथा है सीडेटाइट। ये पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है। इसमें से 4 ऑप्शन आते हैं, तो 4 ऑप्शनों में इसमें से एक दूसरा नाम कोई डाल दिया जाएगा, और ये इसमें से कौन सा लोहा अशोक का प्रकार है या कौन सा नहीं है, तो ये देखना है। तो सबसे पहला है मैग्नेटाइट, और दूसरा है हेमेटाइट, तीसरा है लिमोनाइट, और चौथा है सिलेडाइट। तो ये याद रखना। हाँ, सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है, तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है वो है मैग्नेटाइट। यानी मैग्नेटाइट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सर्वोत्तम किस्म है मैग्नेटाइट। कौन सी किस्म है, तो सर्वोच्च किस्म है लोहांश की। इसमें लोहांश कितना होता है, तो लोहांश होता है 70%। 70% लोहांश होता है इसके अंदर, 70% लोहांश होता है। उसके बाद में भारत में कौन सा पाया जाता है, तो भारत में पाया जाता है हेमेटाइट। हेमेटाइट सर्वाधिक भारत और राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो कौन सा पाया जाता है, ये पाया जाता है। तो भारत या राजस्थान में यह सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो सर्वाधिक मात्रा पाया जाता है। मैग्नेटाइट सर्वाधिक किस्म है। मैग्नेटाइट की सर्वोच्च किस्म का मैग्नेटाइट है, जिसमें 70% लोहा पाया जाता है। और भारत और राजस्थान में कौन सा लोहा पाया जाता है, तो हेमेटाइट पाया जाता है। कौन सा, हेमेटाइट पाया जाता है। ये आपको याद हो गया होगा, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेनाइट। एक बार वापस आंख बंद करके बोली तो ये आपको याद हो जाएगा, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लेमोनाइट और सिडेनाइट। ये 4 प्रकार का लोहा है, इसको याद रखना है। उसके बाद में देखते हैं सबसे ज्यादा लोहा जिसमें से कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है, भंडारण कहाँ पर है, कौन सा है। इसमें से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, तो ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे। इसमें से रंग कलर कौन सा होता है, तो ये मैग्नेटाइट कौन से कलर का होता है, तो ये
काले कलर का होता है, काला रंग। अभी बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा जाता है आरपीसीवी के द्वारा भी, जिसमें लाल रंग का है, तो लाल रंग का, ये लाल रंग का कौन सा है, तो हेमेटाइट होता है, लाल रंग का रो होता है। और लिमेनाइट होता है, वो पीले रंग का होता है। इसका रंग कैसा होता है, तो पीले रंग का होता है। और सीडेराइट है, वो कौन सा है, तो ये भूरे रंग का है, भूरा रंग। कैसा रंग है, भूरा रंग है। तो इसका कलर भी देख लिया, मैग्नेटाइट का काला रंग होता है, हेमेटाइट का लाल रंग होता है, और लिमोनाइट का ये पीला रंग होता है, और सेडेराइट का कौन सा होता है, तो भूरा रंग होता है। ये भी हमने देख लिया। उसके बाद में हमें आगे देखने वाले हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी हमें आगे देखेंगे, वो है एक यहाँ पे नोट डाल देते हैं। नोट डाल के ये 2 पॉइंट लिख लीजिए। इन लोहा आशक का सर्वाधिक भंडार, लोहा आशक का सर्वाधिक भंडार कहाँ पे है, तो ये है, कहाँ पे है, तो याद रखना है, ये है कर्नाटक में। कहाँ है, कर्नाटक में। कर्नाटक में है लोहा आशक का सर्वाधिक भंडार। और लोहा आशक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे है, तो ये है, कहाँ है, आपको एक बार सोच लीजिए, ये है उड़ीसा में। कहाँ है, उड़ीसा में। ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोहा आशक सर्वाधिक भंडार कहाँ है, कर्नाटक में। और लोहा आशक का सर्वाधिक भंडार कहाँ है, उत्पादन कहाँ है, तो ये कहाँ है, उड़ीसा के अंदर। ये हमारे 2 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। अब हम राजस्थान की दृष्टि से देख रहे हैं, तो राजस्थान में देखेंगे उसका लोहा आशक का विवरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमसे देखते हैं, लिख के बढ़िया से एक बार तैयार कर लेते हैं। तो लोहा आशक ये इंपॉर्टेंट है, वेरी मस्ट है ये। इन लोहा आशक का वितरण क्षेत्र, लोहा आशक का वितरण क्षेत्र क्या क्या है, तो अभी देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम किसके बारे में, जयपुर के बारे में। हम राजस्थान की दृष्टि से देखते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक, तो जयपुर के अंदर कौन सी जगह पे पाया जाता है लोहा आशक, तो जयपुर के बारे में देखेंगे। तो जयपुर के बारे में कौन सी जगह पे पाया जाता है, तो मैं लिख लेता हूँ। ये तो है मोरीचा बनोला जयपुर में है। मोरीचा बनोला, ये डायरेक्ट जगह पूछी जाएगी। और सोमू शामोद और कानपुर, सोमू शामोद और कानपुर ये जगह है, ये आपको याद करनी है। मोरीचा बानोला सोमू शामोद कानपुर, ये जगह जयपुर के अंदर 3 है लोहा आशक की, तो ये आपको याद करनी है। सबसे बढ़िया ये सरल है, मोरीचा बानोला सोमू शामोद कानपुर, ये जयपुर का हो गया। मेरे हिसाब से आपको याद भी होगी साथ में, 2 बार तो मैंने बोल दी है। और ऐसे भी आप बहुत टैलेंटेड हो, तो जल्दी याद हो जाता है। उसके बाद में आगे देखते हैं दोसा में कौन सी लोहा की कौन सी जगह लोहा पाया जाता है, तो यह है नीमला राय सेला और लाल चौट
बोमानी, लालचोट बोमानी, लालचोट बोमानी। तो नीमला, रायशोला, लालचोट बोमानी, ये कहाँ पे हैं? तो ये दौसा में लोहे आश्रय की जगह है जहाँ लोहा पाया जाता है। उसके बाद में देखेंगे तीसरा जिला देखेंगे हम उदयपुर। उदयपुर के अंदर है थूर डेर, थूर ये थू है, थूर उंडर, ये कहाँ है? उदयपुर के अंदर। ये एक ही है थूर उंडर उदयपुर के अंदर। उसके बाद में देखेंगे चौथा जिला जो नया जिला है वो है सलूम्बर। तो सलूम्बर में कौन सा है? तो सलूम्बर में है नाथरा की पाल। सलूम्बर में कौन सा है? नाथरा की पाल सलूम्बर में है। नाथरा की पाल समुद्र में है। नाथरा की पाल समुद्र में कनरे, नाथरा की पाल सलूम्बर में है। नाथरा की पाल सलूम्बर में। एक बार 4 जिले वापस याद करते हैं तो मेरे साथ में रिपीट करना है। जयपुर में मोरेचा, बानोला, सोमू, शामोद, कानपुर, ये जयपुर में है। और दौसा में है निमला, रायशोला और लाल शोट और बोमानी। और उदयपुर में है थूर, उशे, डेरा। और सलूम्बर में है नाथरा की पाल। नाथरा की पाल है सलूम्बर में। और एक और नाथ की नेरी है वो बिलवाड़ा में अब्रक का है। बिलवाड़ा अब्रक का है, यह ध्यान रखना है, भूलना मत, ये कंफ्यूज कर सकता है, तो मैंने आपको बता दिया है। तो नाथरा की पाल ये सलूम्बर में है, लोहा आश्रक का है। और अब्रक का कहाँ पे है? तो नाथ की नेरी है और अब्रक में नाथ की नेरी। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्वेश्चन बना के आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन में कंफ्यूज करने लायक है। तो ये है नाथ की नेरी। नाथ की नेरी कहाँ है? तो ये भिलवाड़ा में। कहाँ है नाथ की नेरी? कहाँ है? तो भिलवाड़ा के अंदर नाथ की नेरी। और किसका है? ये अब्रक का है। अब्रक का लोहा आश्रक है। अब्रक, नाथ की नेरी अब्रक का है और भिलवाड़ा में। आगे हम पढ़ेंगे इसको। और उसके बाद में है जिला लेते हैं सलूम्बर के बाद में लेते हैं भिलवाड़ा। देखते हैं आगे स्लाइड पे चलते हैं। उसके बाद में सलूम्बर के बाद में लेते हैं 5वां जिला भिलवाड़ा। थोड़े हार्ड नाम है तो याद करने 3-4 बार बोलेंगे तो याद हो जाएंगे। हमीरगढ़, भिलवाड़ा में हमीरगढ़, तिरंगा की पहाड़ी, हमीरगढ़ तिरंगा की पहाड़ी, धूल खेड़ा, धूलखेड़ा और धूलखेड़ा, धूलखेड़ा और धूलखेड़ा, जीपिया। और उसके बाद में है पुष्दरीबा, ये हो गया पुष्दरीबा। ये हमीरगढ़, तिरंगा की पहाड़ी, धूलखेड़ा, जरीपिया और पुष्दरीबा। ये बहुत टफ नाम है। एक बार देखें तो एग्जाम में हमें देखने को मिलेंगे ही ना। और ये क्वेश्चन अगली बार टफ पूछे जाते हैं। आप पुराने एग्जाम भी देख सकते हो उनके पेपर, तो आपको पता लग जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यही क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद में है 6वां जिला है, वो कौन सा है? तो वो है झुंझुनू। में देखते हैं
झुंझुनू, झुंझुनू में कौन सा है? तो इसमें है डाबला, डाबला सिंघाना, डाबला सिंघाना और काली, काली पहा, काली पहाड़ और सराया, सराया पंच लिंगा, सराया पंचलिंगा एंड डाबला सिंगरीना और काली पहाड़ और सराया पंचलिंगा, पंचलिंगी, पंचलिंगी। ये हो गया झुंझुनू का। ये भी सारे 8 नाम है पूरे। उसके बाद में देखते हैं 7वां जिला है, वो है बूंदी। तो बूंदी में है लोहा र, लोहारपुरा, लोहारपुरा। ये है इंद्रगढ़, लोहारपुरा इंद्रगढ़। और उसके बाद में 8वां जिला है, वो है बाबा खाटू श्याम के धरती से यानी सीकर, सीकर जिले में कौन सा है? तो नीम का थाना, नीम का थाना और रामपुर, नीम का थाना और रामपुर। ये कितने बढ़िया बढ़िया नाम है, नीम का थाना और रामपुर। सर अब वापिस एक बार देखते हैं। पहले सबसे भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में अमीरगढ़ और तिरंगा की पहाड़ी, और दूसरा है धूलखेड़ा, जिरपिया, जिरपिया, धूलखेड़ा, जिरपिया, दोनों साथ में नाम है, और दरिया बा। उसके बाद में झुंझुनू, झुंझुनू में डापला सिंगाना और काली पहाड़ और सरिया पंच लंगी। उसके बाद में बूंदी, लोहारपुर और इंद्रगढ़, इंद्रगढ़ और सीकर में है नीम का थाना और रामपुर, रामपुर। ये हो गए लोहा आशक के, लोहा आशक के। आगे वाले भी देखे थे हमने, आगे वाले भी देखे थे और ये भी देख लिए। आगे वाले देखे थे जयपुर में, दौसा में, उदयपुर में, सलूमपुर में। तो जयपुर में कौन से थे आपको याद आ रहा होगा? स्लाइड में दिखाऊंगा, वापस एक बार मन में याद कीजिए। मोरिजा, बानोला, सोमू, शामूद, कानपुर जयपुर का था। दौसा का कौन सा? निम्बेला, रायसेला, लाला शोट और बोमा, बोमानिना। और उदयपुर का था थुर उंडेर, थुर उंडेर। और सलूमपुर का था नाथरारी, नाथरा की पाल। और नाथ की नेरी कहाँ था? मैंने बताया था आपको, वो था भीलवाड़ा में। कौन सा है? अभ्रक का है। ये भी आपको याद हो गया होगा। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा और डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता भी है, इसमें ऐसा पूछा जाता है आपकी। और ROU में भी ऐसे पूछे गए थे, तो वहाँ पे हमें तो पता ही नहीं चलता कहाँ से पूछा है। हम तो सोचते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस से आया हुआ है, ऐसा नहीं कि उसमें दे रखा है कि लोहा पट के जाना था, पढ़ा ही नहीं पाए। अब देखते हैं लोहा आशक, लोहा आशक का सर्वाधिक उत्पादन, उत्पादन सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे है लोहा आशक का? सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे है? तो वो है मोरिचा बानोला, मोरिचा बानोला कहाँ पे है? तो ये जयपुर के अंदर है। जयपुर का तो आप याद हो गया था, मोरिचा बानोला, सामू सामूद और कानपुर, ये तो आपको याद हो गया होगा। उसके बाद भी इसका भंडारण कहाँ है सबसे ज्यादा? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। लोहा आशक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ है? तो मोरिचा बानोला जयपुर के अंदर है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, तो ये है लोहा आशक, लोहा आशक का सर्वाधिक भंडारण, भंडारण कहाँ पे है सर्वाधिक?
तो ये आपको याद आ रहा हो तो लाइव तो हमारी क्लास है नहीं। आप सोच सकते हैं क्या होगा, मैं लिख देता हूँ। सोच सकते हैं, आपने सोच लिया होगा, मेरे हिसाब से आपका सही निकलेगा। ये है नाथरा की पाल। नाथरा की पाल कहाँ है? तो ये भी आपको पता है, हमारा नया जिला कहाँ है? सलूम्बर में। सलूम्बर। नाथरीपाल कहाँ है? सलूम्बर। नाथ की नेरी कहाँ है? तो भीलवाड़ा के अंदर। ये भी आपको पता लग गया होगा। उसके बाद में देखेंगे हम, मज़ा आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए, भाई का थोड़ा मोटिवेशन यानी सपोर्ट कीजिए, थोड़ा हौसले को बढ़ाइए। उसके बाद में लोहा का पहला परिष्करण, पहला परिष्करण संयंत्र कहाँ पे था? तो ये लोहे का पहला परिष्करण संयंत्र कहाँ पे था? तो ये कहाँ पे था? ये था पुर की पहाड़ियाँ। पुर की पहाड़ियाँ हैं कहाँ? तो ये हैं भीलवाड़ा में। पुर की पहाड़ियाँ कहाँ है? तो भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर। भीलवाड़ा के अंदर है। पुर की पहाड़ियाँ कहाँ है? तो भीलवाड़ा के हैं। प्रशिक्षण है, पुर की पहाड़ियाँ भीलवाड़ा के अंदर है। और ये कौन सा है, यानी कौन सी कंपनी है? तो ये है जिंदल लिमिटेड जिंदल लिमिटेड द्वारा कब किया गया था? ये 2011 में किया गया था, इसकी 2011 में। तो ये क्वेश्चन 3 हो गए है। राजस्थान का पहला लोहा परिष्करण ये संयंत्र, तो ये कहाँ पे है? पुर की पहाड़ी भीलवाड़ा के अंदर है। और ये इसका कंपनी का नाम क्या था? जिंदल लिमिटेड के द्वारा किया गया, 2011 में स्टार्ट की थी। लोहा आयस्क का सर्वाधिक भंडारण कहाँ पे है? तो ये नाथरा की पाल सलूम्बर में है। और लोहा आयस्क की सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे है? तो मोरिचा बानोला जयपुर में है। इसमें से आपको एक क्वेश्चन मिलना चाहिए, 99% और मिलेगा। और उसके बाद में देखते हैं, इसका उपयोग देख लेते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो एक बार देख लेते हैं, लोहा आयस्क का उपयोग। कलर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? दूसरा चेंज करते हैं। दिख रहा है, रेड वाला बढ़िया है। तो इसमें है, ये क्या है? इस्पात का निर्माण में काम आता है लोहा। निर्माण में काम आता है। और किस में काम आता है? तो आप सोच लीजिए, ऑटोमोबाइल्स सेक्टर में आता है। और किस में आता है? तो बुनियादी ढांचों में के निर्माण के लिए, जैसे मकान वगैरह, इमारतें वगैरह बनाते तो उसमें लोहा की जरूरत तो पड़ती है। तो इसमें तो ये 3 हो गया। उसके बाद में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और ये क्वेश्चन आपको
याद करना है बढ़िया से। लोहा के सर्वाधिक लोहा के सर्वाधिक औजार कहाँ पे बनाए जाते हैं? तो लोहा के सर्वाधिक औजार कहाँ पे बनाए जाते हैं? तो ये आपको याद आ गया होगा कौन सा है। तो ये है कौन सा है? नागौर में लोहा के सर्वाधिक औजार कहाँ पे बनाए जाते हैं? तो नागौर के अंदर। और नागौर को क्या कहते हैं? धातु नगरी किसे कहते हैं? नागौर को कहते हैं। लोहा का सर्वाधिक औजार कहाँ पे है? तो नागौर में। यह भी सबसे बढ़िया बेस्ट क्वेश्चन है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा, याद तो हो गया होगा मेरे हिसाब से, इतना तो बढ़िया पढ़ाया है। और इसके बाद भी याद नहीं होता है तो बाद में तो भगवान ही मालिक है। उसके बाद में देख के नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मैग्नीज के बारे में देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। एक बार रिवीजन करना चाहोगे तो रिवीजन में करवा देता हूँ आपको। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? जयपुर में कौन सा था? मोरेला, बानोला, सोमू सामुद, कानपुर। उसके बाद दौसा में पता निमलाना, टायसेला और ललन सोट और बोमानी। उसके बाद में देखा था उदयपुर, जिसमें यूर, थूर और हुंडेर। और उसके बाद में देखा था सलूम्बर, नाथरा की पाल। और उसके बाद में देखा था भिलवाड़ा, जिससे अमीरगढ़, तिरंगा की पहाड़ी और धूलखेड़ा और नीजिरपिया और पुरंदर ये भी देखा था। उसके बाद में झुंझुनू में देखा था डाबला, सिंगाना और कालीपाड़ और सरापा पंचरंगी। उसके बाद में था बूंदी में तो लोहापुरा, इंद्रगढ़ और सिक्कर में था नीम का थाना रामपुर। उसके बाद में मैंने एक डाउट क्लियर किया था आपका, वो नहीं रहेगा। तो नाथरा की नेहरी कहाँ है? भिलवाड़ा में अब्रक कहाँ है? और नाथरा की पाल ये सलूमर वाला था। तो ये भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था। उसके बाद में हमने देखा था लोहा आश्रक के अंदर सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो जयपुर में होता है, मोरिचा बानोडा में। और लोहा आश्रक में सर्वाधिक भंडार में कौन सा है? तो नाथरा की पाल सलूमर में है। और राजस्थान का पहला परिष्करण संयंत्र कहाँ पे है? तो ये पूरी की पहाड़ी भिलवाड़ा में है। जिसमें कंपनी कौन सी थी ये आपको याद होगी, आपको कमेंट में जवाब देना है। और उसके बाद में था भिलवाड़ा में अप्रक दो कंदे भिलवाड़ा। एक और ये नोट लगा के लिख सकते हैं आप, यानी भिलवाड़ा में अब्रक का मिश्रित लोहा निकलता है। भिलवाड़ा में अब्रक और मिश्रित में लोहा निकलता है। कहाँ निकलता है? भिलवाड़ा के अंदर। तो यह भी आपको ध्यान रहेगा। उसके बाद में हमने देखा था लोहा आश्रक के उपयोग, जो आपको पता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, बुनियादी ढांचों के निर्माण में और इमारती निर्माण में, इस्पात निर्माण में। और उसके बाद में देखा था लोहे में सर्वाधिक औजार कहाँ पे हैं? तो ये नागौर में। और इसे नागौर को क्या कहते हैं? धातु नगरी कहते हैं। ये भी आपको पता रहेगा। तो आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट के अंदर, वो कौन सा क्वेश्चन था? तो ये कौन सा क्वेश्चन था? तो राजस्थान में लोहा आश्रक परिष्करण संयंत्र की कंपनी कौन सी है, वो मैंने इसमें बता रखा है कमेंट में। तो आपको उस कंपनी को नाम कमेंट में लिखना है। यदि वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक करना है, शेयर करना है और अपने दोस्तों के साथ में भेजना है। जय हिंद। क्लास थोड़ी बड़ी हो गई है पर याद तो मेरे हिसाब से हो ही गया होगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।